गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको आपके हिंदी की बुक मंथन से पार्ट 6 सजीव का पत्र का कुछ भाग पढ़ाया था। आज मैं आपको उसके आगे से पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उनकी क्रांतिकारी दोस्तों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी जरूरी चीजों यानी धन और हथियारों की पूर्ति के लिए कैसे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का धन यानी सरकारी खजाने को लूटा, जिसके लिए उन्हें सजा भी सुनाई गई, फांसी की सजा। और राम प्रसाद बिस्मिल हंसते हंसते फांसी की सजा स्वीकार की, फांसी पे चढ़ गए। राम प्रसाद बिस्मिल तो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत आज भी हम लोग गाते हैं, हम लोगों के बीच गूंजते हैं। हम लोग हमेशा स्वतंत्रता दिवस पे, गणतंत्र दिवस पे इस गीत को गाते हैं, गुनगुनाते हैं। आइए बताती हूँ कौन सा गीत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बच्चों, इसका अर्थ है राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं अपने देश को आजाद करने के लिए कि सिर कटाने की इच्छा तो हम सब में है, हम सारे भारतवासियों में है, लेकिन अब ये देखना है कि हमारे दुश्मन में कितनी हिम्मत है, वो कितने सिरों को काट सकते हैं, क्योंकि एक सिर काटेंगे दूसरा फिर आएगा, तो उनकी हिम्मत देखनी है कि वो कितनों को मारते हैं। अब मैं आपको राम प्रसाद बिस्मिल के लिखे गए पत्र को पढ़ के सुनाती हूँ, जो पत्र उन्होंने अपनी माँ को लिखा था अपने फांसी के 3 दिन पहले। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, पूज्य माता जी, सादर चरण वंदना। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। इसका मतलब है कि बिस्मिल कहते हैं कि मुझे कोई भी सुख सुविधा की इच्छा नहीं है, आराम की इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा अवश्य है कि मैं आपको श्रद्धा पूर्वक मतलब आदर सहित आपके चरणों की सेवा करके अपना जीवन बिताता और जीवन सफल कर लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, क्योंकि शीघ्र ही मेरी मृत्यु का समाचार सुनाया जाना है आपको। इसका मतलब है कि इच्छा तो ये सब है, लेकिन ये इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मेरी फांसी होने वाली है और मेरी फांसी की समाचार आपको जल्द ही सुनाया जाएगा। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। लिखते हैं कि माँ, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि आप मेरी फांसी की यानी मेरी मृत्यु की समाचार को सुनकर धैर्य धारण यानी हिम्मत से काम लोगी और तुम्हारा ये समझोगी कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा बेटा माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि जब स्वतंत्र भारत में इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सुनहरे अक्षरों में आपका भी नाम लिखा जाएगा, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। जन्मदात्री का मतलब है जन्म देने वाली। लिखते हैं, जन्म देने वाली माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा हृदय मजबूत रहे और तुम्हारे चरण कमलों में अपने प्रणाम को समर्पित करता हुआ शहीद हो जाऊं। तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मिल। ये बिस्मिल जी का पत्र था जो उन्होंने अपनी माँ को लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे।
जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। उन्होंने फांसी से पूर्व अपनी माँ को यह पत्र लिखा था। इस पत्र के द्वारा उनकी मातृभक्ति और देशभक्ति का परिचय मिलता है। बच्चों, मैं अगले वीडियो में फिर दूसरे पार्ट के साथ आऊंगी। तब तक इसको पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।